है, पर हर बातें बेटा आपस में तो जुड़ी हुई होती हैं, देखना आप, ठीक है, हर चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। ओके, ग्रेजुअली देखो क्या होता है कि जब अपन ड्रॉप कर रहे होते हैं, कई चीजें अपन को नहीं आ रही होती है, धीरे धीरे आपके बेसिक्स क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा, तो बच्चों होता क्या है कि एक स्पर्म जो होता है, देखिएगा, एक स्पर्म जो होता है, ठीक है, ये स्पर्म जो है आगे जाकर, ठीक है, ओवा के साथ या ओवम के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो फ्यूज होता है ओवम के साथ। आपको तो पता होगा रिप्रोडक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। और इस इवेंट को क्या कहते हैं अपन, इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस इवेंट को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस इवेंट को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म ओवम के साथ जाकर फ्यूज होता है, ठीक है, इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, जाइगोट बन जाता है। बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपने 9th-10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्पर्म जो होता है बेटा ये मेल गैमीट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। स्पर्म जो होता है ये मेल गैमीट होता है, ये ओवम के साथ जाकर फ्यूज करता है। ओवम जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, याद रखिए, ओवम जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। दोनों सेल्स जब फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट जो है बेटा क्या करता है, जाइगोट जो है माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है, ठीक है ना। जाइगोट जो है वो माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है, माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है। अब माइटोसिस मियोसिस जो है आप बॉटनी में पढ़ोगे, आपको रुपेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जाइगोट में माइटोसिस होने लगती है और धीरे धीरे बेटा जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, और धीरे धीरे बेटा सेल्स बनने लगते हैं। मतलब माइटोसिस जब होगा तो सेल की संख्या इंक्रीज होगी, क्योंकि माइटोसिस एक प्रकार की सेल डिवीजन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये जो जाइगोट है बेटा ये माइटोसिस करने लगता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और ग्रेजुअली बेटा क्या होता है, काफी सेल्स बन जाते हैं माइटोसिस की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। और बेटा अपन इसको क्या बुलाते हैं, अपन इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बुलाते हैं, ठीक है ना। अपन इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बुलाते हैं। एम्ब्रियो जो होता है मदर के जो है यूट्रस में जाकर इंप्लांट हो जाता है। खैर ये आगे की बात है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह बेटा अपना एक एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है ना। अब बेटा एम्ब्रियो में आप सारे के सारे बेटा सेल्स देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ठीक है ना। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, और ये अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स मूवमेंट करते हैं और ये अपने आप को बेटा जो है 3 जर्म लेयर्स के अंदर जो है सेट कर लेते हैं। आइए मैं बताता हूं, ठीक है। ये रही बाहर वाली जर्म लेयर, ठीक है ना, जो कि सेल्स की बनी है, ठीक है। फिर ये रही आपकी, देखिए ये रही आपकी, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, ये रही आपकी अंदर वाली जर्म लेयर, सेल्स की बनी हुई होती है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। इसको मैं ठीक से बना देता हूं, थोड़ा सा बायो में डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और बेटा ये रही आपकी सबसे अंदरूनी जर्म लेयर, ठीक है, सबसे अंदरूनी जर्म लेयर। इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूं, ये देखिए ऐसे करके मैंने 3 अलग अलग कलर में इसको सेट कर दिया है, ठीक है ना। आई होप ये कलर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स का बना हुआ है, ये सेल्स मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट शो करते हैं। एंड मूवमेंट शो करने के बाद एंड दे क्या करते हैं, एंड दे फॉर्म 3 germ layers, and they form 3 germ layers, ठीक है, and they form 3 germ layers, ठीक है। तो भाई ये एम्ब्रियोनिक सेल्स मूव करेंगे और ये अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। बाहर वाली जर्म लेयर जो होती है ये एक्टोडर्म कहलाती है बेटा, ठीक है ना, बाहर वाली जर्म लेयर एक्टोडर्म कहलाती है,
ठीक है, क्लियर है। जो बीच वाली जर्म लेयर है, ठीक है ना, जो बीच वाली जर्म लेयर है वो मेसोडर्म कहलाती है, वो मेसोडर्म कहलाती है, ठीक है ना। उसे अपन एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है, उसे अपन एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो भाई बाहर वाली जर्म लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, अंदरूनी जर्म लेयर एंडोडर्म कहलाती है, और बीच की जर्म लेयर मीजोडर्म कहलाती है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी तीनों क्या, ये हो गई आपकी तीनों जर्म लेयर्स, ठीक है, ये हो गई आपकी तीनों जर्म लेयर्स, ठीक है ना। अब बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये जर्म लेयर्स बन जाती है तो इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से आपके सारे बॉडी के टिश्यू बनते हैं, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं, याद रखिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज थ्री जर्म लेयर्स, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, गिव राइज टू, ठीक है, गिव राइज टू all tissues, organs, all tissues, organs and organ system, ठीक है, and organ system of human body, and organ system of human body, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में बेटा जितने भी टिश्यूज हैं वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो अपना न्यूरल टिश्यू है, ठीक है ना, जो अपना न्यूरल टिश्यू है, अपना न्यूरल टिश्यू है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम कौन सी जर्म लेयर, एक्टोडर्म से, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा ये है कि न्यूरल टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है ना। एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल टिश्यू को फॉर्म करता है, न्यूरल टिश्यू के सारे सेल्स एक्टोडर्म से बनते हैं, याद रखिए। उसी तरीके से बेटा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मीजोडर्म, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मीजोडर्म। कौन सी जर्म लेयर से बनता है, मीजोडर्म से बनता है, ये वाली बात है, ठीक है। तो प्लीज एक बार फोकस करो, ठीक है, एक बार फोकस करो।